अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आपके अपने भाई खुशाबी भाई के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपको खुशामदीद। फ्रेंड्स, आज मैं आपको ना एक बहुत बड़ी रियलिटी बताने वाला हूँ। हम लोग अक्सर सोचते हैं कि जो शख्स हमें छोड़ के चला गया, हमारा उससे ब्रेकअप हो गया, वो हमसे कांटेक्ट नहीं कर रहा या उसने हमसे रब्ता बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया, कम्युनिकेशन सिस्टम बिल्कुल इसका हमसे ख़त्म हो गया है, तो हम नेगेटिव थाट्स आती हैं हमें। हम अक्सर ये सोचते हैं कि मेरे अंदर कोई मिस्टेक होगी या वो मेरे साथ इसलिए कांटेक्ट नहीं कर रहा कि मैंने उसको तंग कर लिया है। सो फ्रेंड्स, आज की जो रियलिटी मैं आपको बताने वाला हूँ ना, मुझे तो लगता है कि इससे पहले किसी मोटिवेशनल स्पीकर ने आपको किसी वीडियो में ये रियलिटी नहीं बताई होगी। सो उसको आपके सामने एक्सप्लेन करूँगा। उससे पहले काइंडली आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे चैनल खुशाबी भाई को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। आप भी ज़िंदगी में कभी ना कभी किसी के साथ रिलेशन में रहे होंगे और आप इस चीज़ को अच्छी तरह समझ सकते हैं कि अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, किसी थर्ड पर्सन के साथ, तो आपको उसके अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता। आप उसी के साथ कांटेक्ट में रहने की कोशिश करते हैं। हर वक्त मोबाइल फ़ोन उठाकर आप देख रहे होंगे कि कहीं उसका कोई मैसेज या कॉल तो नहीं आया जो मैंने मिस कर दिया हो। ऐसी चीज़ें आप सोचते रहते हो बैठ के। उसके अलावा दुनिया में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, आपको किसी चीज़ के बारे में कोई ध्यान नहीं होता। सो अगर कोई हमारे साथ किसी का कोई ब्रेकअप होता है या कोई हमें छोड़ के जाता है किसी थर्ड पर्सन के लिए, क्योंकि देखिए कॉमन चीज़ है, आजकल 80% लोग जो हैं वो ब्रेकअप जो हो रहे हैं वो थर्ड पर्सन की वजह से ही हो रहा है। उसका रीज़न थर्ड पर्सन ही होता है। तो जब कोई ब्रेकअप होता है या कोई शख्स हमें छोड़ के जाता है तो वो हमारे साथ कॉन्टैक्ट जब बिल्कुल ख़त्म कर देता है, हमारा कोई मैसेज सीन नहीं करता, कोई फ़ोन कॉल का आंसर नहीं करता, किसी तरह से कोई रिप्लाई हमें उसका नहीं मिलता, तो उसकी मैं आपको एक रीज़न बताता हूँ, एक रियलिटी बताता हूँ कि जिस थर्ड पर्सन के साथ वो रिलेशन में होता है ना, उसके अलावा उसको कुछ नज़र ही नहीं आ रहा होता। उसके अलावा आपके मैसेजेस जाते रहेंगे, सेम टाइम पे किसी और के भी मैसेजेस उसको आ रहे हैं, उसके साथ उसके अटैचमेंट्स जुड़ी हुई हैं, उसके साथ उसके इमोशंस उसके जुड़े हुए हैं। आपसे वो थक चुका है, क्योंकि देखिए कोई भी रिश्ता है या कोई भी चीज़ है ना, टाइम के साथ साथ वो कमज़ोर होना शुरू हो जाती है। तो अब आपके मैसेजेस जो हैं वो उसको बोझ लगने लगे हैं। आपका मैसेज आएगा तो वो समझेगा पता नहीं यार ये क्या आ गया मुझे, ये क्यों मुझे मैसेज कर रहा है, या मैं क्या रिप्लाई करूँ इसको। एक मैसेज रिप्लाई कर देगा आपको तो 10 मैसेजेस सीन करके छोड़ देगा, क्योंकि सेम टाइम पे किसी थर्ड पर्सन के उसको मैसेजेस आ रहे हैं, ठीक है, जिसको वो आपसे ज़्यादा वैल्यू देता है। तो आपके लिए कौन सा टाइम होना है उसके पास कि वो आपसे कांटेक्ट करे या आपसे राब्ते में रहे या आपके बारे में सोचे, जबकि उसको उस शख्स के अलावा कुछ सोचने का उसके पास टाइम ही नहीं है। हर वक्त उसी के मैसेजेस का वेट कर रहा है, उसी की कॉल का वेट कर रहा है, उसी को मिलने की कोशिश कर रहा है, किसी तरह से उससे कांटेक्ट में रहने की कोशिश कर रहा है। तो बताइए, अगर वो इतनी स्ट्रगल उसके लिए थर्ड पर्सन के लिए कर रहा है तो आपके लिए कौन सा टाइम होना है उसके पास, बताइए। आप बैठ के हलकान हो रहे हैं, टैबलेट्स खा रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं कि मेरा कांटेक्ट किसी तरह हो जाए। भाई कर देगा रिप्लाई आपको, 1 दिन में 2 दिन में रिप्लाई आपको 1-2 बार कर भी दे, तो वो कौन सा एहसान है उसका आप पे, ठीक है। लॉन्ग टाइम आपके साथ उसने स्पेंड किया है, आपका रिश्ता कमज़ोर हुआ है, जिसकी वजह से वो थर्ड पर्सन में इन्वॉल्व हुआ है। कुछ लोग समझते हैं, बल्कि उनकी एक फितरत होती है। आपको मैं एक फितरत की बात बताता हूँ। हमें परेशान इस चीज़ से हो जाते हैं कि इस शख्स ने ऐसा क्यों कर दिया। देखिए कुछ लोगों की फितरत में धोखा शामिल होता है, हमें पता नहीं होता। जिस तरह मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक आदमी शेर पालता है, 10 साल तक उसको अपने हाथ से खिलाएगा, उसको नहलाएगा, सब कुछ करेगा, उसके साथ खेलेगा। 10 साल के बाद वही शेर अपने मालिक को मार देता है, हमला करता है, मार देता है। उसको मारने के बाद खाता नहीं है, सामने लेके बैठा रहता है उसको। आपने वीडियोज़ में देखा होगा कि शेर ने अपने मालिक को मार दिया। तो वो जो शिकार करके खाना जो है ना, वो उसकी फितरत में शामिल है। वो उसको अपने हाथ से खिला रहा है, वो चीज़ उसको इतना एंजॉय नहीं कर रहा जितना वो शिकार करके उसने एंजॉय करना है। तो वो उसको खाएगा नहीं, बल्कि वही अपनी एक फितरत पूरी करेगा। तो कुछ लोगों की नेचर में होता है धोखा देना, ठीक है। तो अपने आप को इंक्रीज़ करें, अपनी वैल्यू को इंक्रीज़ करें, अपने आप को सक्सेसफुल बनाएं। और ये पहले आप ये देख लें कि क्या जिस शख्स से मेरा ब्रेकअप हुआ है क्या इसकी फितरत में शामिल है ये चीज़, ठीक है। और जो कांटेक्ट आपका ख़त्म हो जाता है या सामने वाला आपको वैल्यू नहीं देता, तो ये बात आपको अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए, ठीक है। आपके माइंड में ये चीज़ मैं बिठा दूँ आपको, पता नहीं आप क्या क्या सोच रहे होंगे। तो ये एक बहुत बड़ी रियलिटी है कि अगर आपका एक्स पार्टनर है, अगर आपका उसके साथ ब्रेकअप हुआ है, उसके साथ आपका रिश्ता ख़त्म हुआ है, अगर वो आपको वैल्यू नहीं दे रहा, आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहा,
तो आपको समझ जाना चाहिए कि तो उसके पास टाइम ही नहीं है, क्यों वो आपको रिप्लाई करेगा, जबकि सेम टाइम पे आपकी जगह किसी और ने ले ली है। उसकी हर मुमकिन कोशिश होगी आपसे फ्रीडम लेने की। अगर वो आपके साथ रह रहा है तो उसकी कोशिश होगी कि वो आपके साथ ना रहे, किसी न किसी तरह आपसे राब्ता ख़त्म करे, आपसे दूर जाए, ताकि वो थर्ड पर्सन के साथ कॉन्टैक्ट में रह सके, आराम से बैठ के, आज़ादी से बैठ के उसके साथ बात कर सके, उसको मिल सके। ऐसे लोगों से मैं आपको एक रियलिटी बता रहा हूँ, पहली फुर्सत में जान छुड़ाइए, ज़रूरत ही नहीं है। घटिया लोग होते हैं ये, दूसरे को तकलीफ़ में डाल के, उनको कौन सा आपकी तकलीफ़ का एहसास होना है भाई। आप जब उसको नज़र ही नहीं आ रहे हो, आपकी वैल्यू ही नहीं है उसके सामने, आप मरो आप जियो, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपकी जगह किसी ने ले ली है। तो इसलिए अपने आप को अजियत देने से अच्छा है कि आप अपने आप को इंक्रीज़ करो, कॉन्टैक्ट ख़त्म करो किसी तरह का भी। अगर आप एक मैसेज आपका उसने सीन नहीं किया, 2 नहीं किया, 3 नहीं किया, उसके बाद मैसेजेस करना बंद कर दें, कॉन्टैक्ट करना बंद कर दें। फ़ोन कॉल करे उठाओ ही नहीं, मैसेज का रिप्लाई ना करो। सामने आ जाए तो मैं कहता हूँ उसको बोलो कि आप हो कौन, मैं जानते ही नहीं हूँ आपको, आपके मेरे साथ रिश्ते नहीं है, मैं आपको जानते ही नहीं हूँ, मेरी लाइफ में आप आए भी नहीं थे, मैं जानते ही नहीं हूँ आपको। तो देखना फिर क्या इंप्रेशन पड़ता है आपका। तो इसलिए ऐसे लोग जिनकी फितरत होती है, उनसे तो मैं कहता हूँ पहली फुर्सत में जान छुड़ाइए। कोई कॉन्टैक्ट की ज़रूरत नहीं है आपको, अपने आप को किसी अजियत में डालने की ज़रूरत नहीं है। उनको अपना रास्ता दो कि ये रास्ता है भाई, इसको पकड़ो और निकलो यहाँ से। ऐसे लोगों के लिए आपको डिप्रेशन में जाने की, आपको परेशान होने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। अपने वर्क पे ध्यान दो, अपने डेली रूटीन वर्क जो है आपका उस पर ध्यान दो, अपनी फैमिली पे ध्यान दो, अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करो, जान छोड़ो ऐसे लोगों से। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट, ये एक जो रीज़न है, मेरा दिल था कि मैं आपके साथ इसको शेयर करूं, क्योंकि ये एक रियलिटी है। और ये वीडियोस में भी बहुत कम मोटिवेशनल स्पीकर्स क्या वीडियो देखते हैं, बहुत कम लोग इस चीज़ के बारे में बताते हैं कि सामने वाला आपको टाइम क्यों नहीं दे रहा, आपके मैसेज क्यों सीन नहीं कर रहा, आपके साथ रह क्यों नहीं रहा है। तो ये जो एक रियलिटी है ना, ये आप सबको पता होगा, आपको मेरी बात करने से ही आपको पता ये चीज़ चल गई होगी, ठीक है, कि आपकी जगह ख़त्म हो चुकी है, आपकी जगह किसी तीसरे ने, थर्ड पर्सन ने ले ली है भाई। आपके लिए उसकी कोई वैल्यू नहीं है। क्यों वो रिप्लाई करे आपको, क्यों आपसे कांटेक्ट रखे, जबकि उसकी सारी नीड्स, सारी चीज़ें पूरी हो रही हैं, सब कुछ उसका वहाँ पे उसको मिल रहा है, प्यार मोहब्बत की बातें भी उसकी चल रही हैं, जितनी भी उसकी ज़रूरत हैं फिज़िकली, फाइनेंशियली, सब उसकी पूरी हो रही है वहाँ पे। तो आपके साथ कोई क्यों कांटेक्ट करेगा, मुझे बताइए। आपको यूजलेस है उसके लिए, फिर यूज़ एंड थ्रो वाला सिस्टम है। जब तक उसका सिस्टम चांस उसको नहीं मिल रहा था, वो था आपके साथ, जैसे ही उसको कोई चांस मिला या कोई दूसरा रास्ता नज़र आया भाई, वो निकल गया, ठीक है। तो ये चीज़ माइंड में बिठा लीजिए कि आपका कोई कसूर नहीं है। अपने आप को सारी ज़िंदगी आप जो है गिल्टी समझते हैं कि मैं गिल्टी हूँ, मेरी वजह से सब कुछ हुआ है, आपकी वजह से कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। अपने रूटीन वर्क पे ध्यान दीजिए, अपनी फैमिली को टाइम दें, अपने फ्रेंड्स को टाइम दें। थैंक यू सो मच।